अनूपपुर से बड़ी खबर है, जहां थर्मल पावर प्लांट का जनसंवाद कार्यक्रम विवाद का कारण बन गया। किसानों ने मंत्री दिलीप जायसवाल की गाड़ी रोकने का प्रयास किया। पहले जनसुनवाई और अब जनसंवाद कार्यक्रम भी पूरी तरह विफल रहा। मंत्री दिलीप जायसवाल मंच पर मौजूद रहे, लेकिन किसानों ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। किसानों का आरोप है कि मंत्री सिर्फ कंपनी के हित की बात कर रहे हैं। किसानों की मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कंपनी की तरफ से 5 साल की जगह सिर्फ 5 महीने का बेरोजगारी भत्ता देने की बात की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री मुद्दे से भटके और लाडली बहना योजना की बात करने लगे, जिससे किसान और नाराज हो गए। किसानों ने साफ कहा, जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होती, हम अपनी जमीन कंपनी को नहीं देंगे। नाराज किसानों ने अधिग्रहित जमीन पर फिर से खेती करने का ऐलान कर दिया है। अरे करा माइक में नहीं बोली नेट गेट मछली देख रहे मंत्री का कर ले लो कंपनी नेता है भाषण देता है कि तुम्हारा पब्लिक तुम्हारे कहे बनेगी। हाँ देखा तू चार जने साथ तुम्हारा कहा मान जा। चलो किनारे चला एक तरफ जो मंत्री जी ने भत्ता की और नौकरी और जो पेंशन इत्यादि की बात की है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक कंपनी में विचार किया जा रहा है। और जो भत्ता की बात हुई है वो 1 जनवरी 2025 से अभी हम चालू करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो अगर चालू हो जाएगा तो अगले 3 से 4 हफ्ते के भीतर में आपके खाते में आ जाएगा। अच्छा करते हैं 27 और 28 केंद्र 2028 से सब बहनों को लाडली बहना वाला 3000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बहनों को तुम लोग मिलाओगे ऐसा तुम लोग करते हो ना। मेरे बात को तो मानना, घर से बात करना। हाँ, मेरे को अच्छे से मालूम है कि जब हम देते नहीं रहे पैसा, ये बहन लोग जब चाहते थे अपने मायके या कहीं जाना है बारहो छठी में, तुमसे मांगते रहे ये लोग 400 500 रुपये तो पैसा मांगता ये कहते रहे। सही बोलो गलत बोलो? सही है ना। और आज अभी लोग क्या करते हैं, तुम्हारा 1250 रुपये को नहीं दिख रहा, बोलते हैं देखो कुछ पैसा मोबाइल चार्ज करा देंगे। सही बोलो? हाँ, मानते कि नहीं मानते? ये हमारी सरकार है, आप लोग के साथ खड़ी है, हर प्रकार से खड़ी है और हम आपके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर विकास आए, पावर प्लांट आए, लगे और आप सबका सहयोग हो। और सरकार क्या आपका विश्वास दिलाती है, जितनी बात बंदे बोला, किसी भी प्रकार का उसमें कोई छल कपट नहीं होगा। आपने बोला है पुनर्वास नीति की बात उसको लागू कर दे, लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत उसमें घाटे हो जाओगे।
अगर आप बोलते हो कि उसी को लागू करो तो हम उसी को बोल के आज उसी को लागू करो, लेकिन फिर बाद में मत बोलना कि माननीय मंत्री से हमारा नुकसान हो, ठीक है ना। तो मैं भी अध्ययन किया, हम भी उसी सदन के मेम्बर के सदन के बनता, ठीक है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य और हमारी सरकार की भावना यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हम कैसे पहुंचाएं, हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले उनको भी मिले और हमारा कंपनी अच्छे से चले, ठीक है ना। कोई किसी बात का डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपके बीच में मैं हूं, कोई बाहरी अपना कोई ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करने वाला कोई नेता का सकता नहीं है, ठीक है ना। हम बैठे, ठीक है, जब बोलोगे तब हम आएंगे, आधी रात में हम आएंगे, हमारे कार्यक्रम आएंगे, आप लोग काम करते हो, कोई बाहर के नहीं हो मेरे सब आप लोग पार्टी के अच्छे सहयोगी साथी हो, आप लोगों की तरह आज मंत्री विधायक बना सरकार में मंत्री बनाए, चलो कोई बात नहीं, मैं भी आवाज नहीं आ रही माइक से, ऊपर ऊपर आराम से ना, हड़बड़ा के नहीं। मेरा नाम माधुरी केवट है, मैं ग्राम मंचोलिया से हूँ। मैं बस ये बात रखना चाहती हूँ, ज्यादा मांगे नहीं है, 3 ही 4 मांगे हैं। तो सबसे पहला हमारी मांग है कि भत्ता, जिस दिन से हमारा भत्ता बंद हुआ है आज तक का भत्ता आपको मिलना चाहिए। पहली बात तो 1 अप्रैल 2021 से हमारा भत्ता बंद हुआ था और आज तक हमको भत्ता चाहिए। दूसरी मांग है नौकरी, जिसका 1 एकड़ है उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए, जिसके 15 एकड़ है उसको एकड़ के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए। 2 एकड़ हो या 3 एकड़ वो आप समझे, कंपनी वाले से मेरा यही निवेदन है। तीसरी बात, जो पेंशनधारी हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको पेंशन दीजिए। और मध्य प्रदेश शासन पुनर्वास का आपको पालन करना पड़ेगा। और अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो हम खेती गली से स्टार्ट कर देंगे। और जब तक हमको लिखित में चाहिए कि हमको नौकरी मिलेगी, हमको लिखित में चाहिए। जिनका 1 एकड़ है उनको भी नौकरी, जिनका 15 एकड़ है वो एकड़ के हिसाब से ड्यूटी हमको चाहिए, नहीं हम तो ऐसे रह जाएंगे। सभा के बाद मंत्री की गाड़ी रोकने का प्रयास किया था, क्या कारण था कि मंत्री की गाड़ी आप लोगों ने रोकने का प्रयास किया? सर हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हुई है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम खेती करेंगे, हम कल ही से स्टार्ट कर देंगे अपना खेती चालू क्या करना। मांगे रही हैं आप? हमारा बस ये मांग था कि हमको पट्टे के हिसाब से ड्यूटी चाहिए, हमारा जिस दिन से भत्ता बंद हुआ है उस दिन से हमको अभी तक का भत्ता चाहिए, एक मुश्त हमको किस्त भत्ते की चाहिए। आप लोगों के बीच आज क्या बातचीत हुई? कंपनी थी, प्रशासन था और जनता थी, क्या बात हुई, किसमें असमर्थता कंपनी जताई? मेरे को तो नहीं लग रहा है कि कंपनी वाले ने कुछ बात किया, बस बोल दिए कि हाँ मतलब मंत्री जी बोले, मंत्री जी की बात सुनी गई, लेकिन कंपनी वाले ने कोई हमको राय नहीं दिया गया। सरपंच, आज क्या किसने सभा रखी गई थी? आज कंपनी के द्वारा कौन सी कंपनी अदानी कंपनी क्या कर रही है? किसानों के बीच में एक समझौता करने के लिए एसडीएम, मंत्री जी और सभी किसान भाई आके यहाँ एक समझौता करना था किसानों के बीच में। तो समझौता कुछ भी बात ही नहीं हुआ, किसानों के पक्ष में कोई बात ही नहीं हुई। और इसके बाद फिर मंत्री जी जबरदस्ती करके लास्ट में भार प्रकट करके लास्ट में किसी को कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वो अपने गाड़ी में बैठे और निकल गए। गाड़ी को रोकने का प्रयास किया था। गाड़ी के सामने लेटी हुई लेडीज थी, बहुत भीड़ भाड़ भी था, फिर भी पुलिस के बल के हिसाब से बल का प्रयोग करते हुए वो निकल गए। ये बताइए क्या मांगे हैं आपकी, क्या मांग पूरी नहीं हो? हमारी नौकरी का मांग था, भत्ता का मांग था, वो
नया एग्रीमेंट का मांग है। कुछ भी कंपनी द्वारा और शासन के द्वारा किसानों के पक्ष में बात नहीं किया जा रहा है। कंपनी ने अभी कुछ आश्वासित नहीं किया है। जी, कंपनी कोई आश्वासित नहीं किया गया है और वो बोल रहे हैं कि 6 महीने का भत्ता ले लीजिए आप और काम चालू करिए। आगे आप लोग क्या करेंगे? अभी सभी किसान सब एक होके किसानी करेंगे। खेती करेंगे? जी, तो आपकी भूमि अधिग्रहित हुई है कंपनी? जी हाँ। आज क्यों आए थे आप लोग यहाँ? आज यह निर्णय हो कर लिए कि तब 4 साल से भत्ता बंद हो गए है। फिर भत्ता से वो पेंशन जो पेंशन नहीं बने आए, पुरान पेंशन है। कौन बंद किया है? कौन बंद नहीं, नया नहीं बना रहे हैं। कौन नहीं बना यह कंपनी वाले नहीं बना रहे हैं। और ओखे से तब 5 साल से एग्रीमेंट में लिख के दी रही कि तब तुम ड्यूटी दे हो, ड्यूटी न दे तो तुम अपन जमीन ले ले, तुम्हारी जमीन आपस हो जाई। तो मंत्री जी आ रहे तो कुछ नहीं बोले? मंत्री जी को बोला ही नहीं दिनों का जाए नहीं दी ना। फिर एक से तो कह के वाह तुम्हार जमीन पूरा पा जाइया और कंपनी वाले पता नहीं चल 5 साल से तुम्हार जमीन हो जाई, बिल्कुल वापस हो जाई। मांग का है तुम्हारी? हमार मांग यह है कि ड्यूटी चाहिए, हमें आई कार्ड के हिसाब से ड्यूटी चाहिए और हमार पेंशन बना चाहिए और हमार पूरा भत्ता चाहिए। हमार पूरा भत्ता चाहिए। हमें जो 6 महीने का भत्ता काटते 5-4 महीने के तो भत्ता हमें नहीं चाहिए। हमें पूरा क्लियर कर दे, लिखित सही बिल्कुल। आज निर्णय है। आज क्या हुआ? निर्णय आज निर्णय नहीं हो गया। क्या बोले है? गाड़ी रोक रहे हैं। क्या बोले है? गाड़ी रोक रहे हैं, चल दी। आप क्या बोल रहे हैं कि लाली बहना मैं भुलवा दी सबका। तो हम लाली बहना फैसला करे नहीं आए रहे हैं, हमारा निर्णय करे आए हैं, अपन जमीन के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लड़का का भागा थी और आन का लान की थी तो कंपनी में तो पैसा कमा थी। हमारे लड़का गली हो रहे, तरह हो रहे हैं। हमारा लड़का इतनी बढ़ते रहे तो आज बुढ़ा गए लड़का, ड्यूटी पे भुलवा के चल देती और दुनिया का पैसा आ गया कमा थी। और हमारा लड़का इतनी होती तो हम जमीन नहीं दे चाहिए। काल से चालू काम नगर काल से चालू चल सब बंद। मैं ग्राम तरसली से एक प्रभावित किसान, मेरा नाम उमेश कुमार साहू है, जो कि हमारी ब्लसवन कंपनी ने 2011 में हमारी जमीन अधिग्रहण किया था। जबकि 2011 में जब अधिग्रहण हुआ है, इसके बाद 5 साल के बाद हमको 5 साल तक जो मुआवजा भत्ता दिया जा रहा था वो पूरा बंद हो गया। इसके बाद अडानी कंपनी ने हमारी जमीन को अधिग्रहण कर लिया। अडानी कंपनी से हमारा आज वो था मतलब क्या संवाद था कि जो किसानों की मांगे हैं उसको पूरा करेंगे, इसके बाद वो अपना काम चालू करेंगे। उसके बाद हमारे आज मंत्री जी आए और किसान भी आए और प्लस कंपनी वाले आए, तो हमारे और कंपनी और किसान के बीच में समझौता मंत्री जी किए, लेकिन उस समझौता में किसान कोई राजी नहीं है, क्योंकि समझौता में किसान के पक्ष में कोई बात नहीं किया गया है। किसानों को मांगे हैं कि जब से हमारा भत्ता बंद हुआ है वो भत्ता एक मुश्त हमें दिया जाए और कंपनी के साथ नया एग्रीमेंट करवाया जाए, इसके बाद कंपनी अपना काम चालू करेगी। किसान जो है मंत्री गाड़ी के सामने आ रहे थे, गाड़ी रोकने का प्रयास कर रहे थे। क्या कारण है? ऐसा कौन सी मांगे हैं? कारण ये है सर कि जो भी किसान गाड़ी रोकने की प्रयास कर रहे थे, उन किसानों को अपने मन में कोई असंतुष्टि था कि मंत्री जी हमारे लिए क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं। उनसे पूछने के लिए उनकी गाड़ी रोकी जा रही थी, जो कि मंत्री जी हमारी अपनी गाड़ी नहीं रोके, पुलिस प्रशासन द्वारा अपने बल से वो चले गए, किसानों की कोई बात नहीं सुनी। जब तक हमारी एक मुश्त भत्ता नहीं आ जाता है और नया एग्रीमेंट अडानी के साथ नहीं हो जाता है, तब तक किसान अपना खेती करेगा। जी, जो भूमि अधिग्रहित हुई है उसमें हर किसान अपना खेती करेगा।